मुझे रात से बहुत डर लगता है। शाम होते ही जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगता है तो मेरा दिल भी बैठने लगता है। मुझे लगता है कि यह रात की चारों तरफ फैली स्याही कोई काला मोटा नाग है जो मेरे बिस्तर पर लेटते ही मुझे अपनी लपेट में ले लेगा, किसी बड़े सांप की तरह मेरे शरीर को निगल जाएगा। आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी सांसें फूलने लगती है। मुझे लगता है कि मेरे जिस्म पर सांप लौटने लगे हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 16 साल की थी। मेरी कम उम्री और नासमझी की उम्र एक भयानक दर्द में उस वक्त बदली जब मेरी माँ की एक हादसे में मृत्यु हो गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे बाबा की रात की ड्यूटी थी, इसलिए वह मुझे घर पर अकेली नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए मेरे बाबा ने मेरी माँ की मृत्यु के कुछ महीने बाद ही दूसरी शादी रचा ली। नई माँ मुझ पर बहुत प्यार जताती थी। मैं दुबली पतली सी एक खूबसूरत सी लड़की थी। स्कूल में 9th क्लास की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में मैं हमेशा बहुत अच्छे नंबर हासिल करती थी। मुझे मेडिकल पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर था। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, समय पर मुझे खाना देती और रात को वह मुझे सोने से पहले दूध का गिलास पीने के लिए ज़रूर देती थी और मुंह से खूब बातें भी करती थी। मुझे वह बहुत अच्छी लगने लगी थी। बस मुझे उनकी नज़रें पसंद नहीं थीं। वह मुझे सर से पैर तक बड़े ध्यान से देखा करती थी। मुझे उनकी नज़रों से उलझन महसूस होती थी। मुझे वह अजीब ललचाई नज़रों से देखती थी। उनकी आर पार होती नज़रें मुझे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर देती थी। मैं अक्सर रात को चादर की बजाय अपनी चुनरी को ही ओढ़कर सोती थी, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी। जब रात को चुनरी सही करने लगती तो मुझे मेरे वजूद में छुटियां सी रेंगती हुई महसूस होती। चूंकि मैं कम उम्र थी, इसलिए अपनी हालत को समझना या उसको कोई शब्द देना मेरे लिए मुश्किल सी बात थी। मेरे बाबा गार्ड की नौकरी करते थे। रात भर की उनकी ड्यूटी होती थी। मुझे शुरू से ही अलग कमरे में सोने की आदत थी। मैं अपना कमरा भी लॉक करके सोती थी। रात को मेरी माँ मुझे दूध देने आती तो कहती कि तुम्हारे बाबा तो रात भर घर नहीं होते, इसलिए मुझे रात को डर लगता है। मैं आज तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। यह सुनकर मैं खामोश ही रह गई। मुझे अकेला सोने की आदत थी। मेरी खामोशी देखकर वह कहने लगी कि अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ सो जाओ। दूध का गिलास पीते ही मुझे कुछ देर बाद ही गहरी नींद आने लगती थी। मैं अभी ठीक से नींद में गई भी नहीं थी। मुझे लगा कि कोई मेरा चुनरी खींच रहा है। मेरे जिस्म पर रेंगने वाले हाथों ने मुझे झटके से उठने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ मेरी चुनरी उतार रही थी। मैंने उनसे कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? कहने लगी, मैं माँ हूँ, तुम्हारी मुझसे क्या छुपाना? इतनी गर्मी में तुम क्या खुद को लपेट कर सोती हो? मैंने उन्हें बहुत मना किया कि मुझे चुनरी लेकर सोने की आदत है, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरी चुनरी उतार दी। फिर नींद ने मुझे घेर लिया। मेरी आंखों में नींद किसी नशे की तरह से उतरने लगी। मैं सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने अपना चकराता हुआ सर दोनों हाथों से जकड़ लिया। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं बालों की चुटिया बनाकर सोई थी। मुझे सुबह उठकर स्कूल जाना था, लेकिन मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं उठ नहीं पा रही थी, इसलिए दोबारा लेटकर सो गई। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। रात को दूध पीते ही मुझे गहरी नींद आने लगती। मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। क्लास के बीच मेरा दिमाग सुन्न रहने लगा था। मेरा दुबला पतला जिस्म अब बहुत तेजी से भरने लगा था। मेरी भूख भी बढ़ गई थी। सुबह उठते ही मुझे अपने अंदर बहुत कमजोरी सी महसूस होती थी, इसलिए मैं एक के बजाय 2 पराठे खाने लगी थी। मेरी आंखें नींद की वजह से बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरा दिमाग हवाओं में उड़ता हुआ महसूस होने लगा था। अब मुझे रात को चुनरी की भी जरूर नहीं होती थी। मेरी टीचर आए दिन मुझे डांटने लगी थी, क्योंकि मेरे टेस्ट मुझे याद नहीं होते थे। मैं क्लास में एक्टिव नहीं रहती थी। मुझे रात को दूध पीने की ऐसी आदत हो चुकी थी कि जिस रात आधा घंटा भी दूध मिलने में देर हो जाती तो मेरा दिल बेचैन सा होने लगता था। मुझे दूध पीने की इच्छा होने लगती। ऐसा लगता कि अगर मुझे दूध का गिलास नहीं मिला तो ना जाने मुझे क्या हो जाएगा।
कुछ ही दिनों बाद मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरा पेट बढ़ने लगा है। मुझे अपने पेट में दर्द सा महसूस होता था। मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो उन्होंने मेरे पेट की तरफ देखा और कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक दवा दी और कहा कि यह खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। रात को मैंने वह दवा खा ली और सो गई। इस रात मैंने दूध नहीं पिया था और अजीब बात यह थी कि मुझे दूध की इच्छा भी नहीं हुई थी। मुझे रात भर अपने पेट में गिरह सी पड़ती हुई महसूस हुई, लेकिन सुबह मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेकिन यह एक बार की कहानी नहीं थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरा पेट फिर से फूलने लगता था और दर्द भी होने लगता। मेरी माँ मुझे मेडिसिन देती और सुबह तक मैं ठीक हो जाती और अब मैंने दूध पीना छोड़ दिया था। मेरी नींद पहले से बेहतर हो गई थी। मैं अब हर वक्त निढाल निढाल सी रहती थी। मेरा वजन भी पहले से बढ़ रहा था। मेरे बाबा ने मुझे देखा तो मुझे डांटने लगे कि मैं लापरवाह हो गई हूँ। मुझे ना अपनी सेहत का ख्याल है और ना पढ़ाई पर ध्यान। मैं बाबा की डांट पर रोने लगी तो माँ मुझे प्यार करने लगी और मेरे बाबा से कहने लगी कि तुम क्या बच्ची को डांटते ही रहते हो। मेरे बाबा मेरी माँ को घूरने लगे और कहने लगे कि वह मुझे बिगाड़ रही है। मेरे बाबा की नज़र में मेरी माँ घर कर चुकी थी। मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बस उनकी नज़रों से मुझे घिन आती थी। जब वह मुझे सर से पांव तक देखती, मेरे शरीर में करंट की लहर दौड़ने लगती। मैं उनसे कतराने लगी थी। वह मुझे प्यार से गले लगाने लगती तो मुझे शर्म सी महसूस होती, जैसे वह औरत के बजाय कोई मर्द हो। अब मैं गुमसुम सी रहने लगी थी और अपने दोस्तों से भी बातचीत छोड़ दी थी। अब तो मैं अपने बाबा के पास भी बैठने से डरने लगी थी। मेरी कोई दोस्त बातों के बीच मेरे गले में हाथ डाल देती तो मैं करंट की तरह उन्हें खुद से दूर करने लगती, जैसे वह लड़कियां ना हो कोई लड़के हो और मुझे अपने साथ लगाए दबोच लेगा। मैं अब तन्हाई को पसंद करने लगी थी। मुझे रात से डर लगने लगा था। जैसे ही मेरे बाबा शाम को ड्यूटी पर जाते तो मेरा दिल डूबने लगता। रात को फिर से वह औरत मेरे साथ सोएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब अपनी माँ से दहशत सी होने लगी थी। लेकिन आज रात मैंने दूध का गिलास पीने के बजाय गिरा दिया था। मुझे अभी यह जानना था कि नींद के नशे में वह मेरे साथ क्या करती है। मैं आंखें बंद करके लेट गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे की बेल बजी। मेरी दूसरी माँ उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। फिर मुझे बाहर से किसी मर्द की बातों की आवाजें आने लगी। मेरे बाबा तो रात भर घर पर नहीं होते थे। फिर यह किसकी आवाज थी? आवाज सुनकर मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। धीरे से मैं कमरे की खिड़की के पास आई, जो लॉन की तरफ खुलती थी। मैंने खिड़की जरा सी खोली तो मेरी माँ के साथ एक जानदार और बहुदे से नैन नक्श वाला एक मर्द खड़ा था, जिसका रंग सांवला था। मुझे इस आदमी को देखकर डर सा लगने लगा था। मेरी दूसरी माँ उसे अपने कमरे में ले गई। मैं दिल थाम कर अपने बेड पर बैठ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे पापा घर आएंगे मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। अभी मैं इसी उलझन का शिकार थी। जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला, मेरे सामने दूसरी माँ के साथ वही आदमी भी मौजूद था। उन्हें अपने सामने देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। दूसरे दिन मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर बैठ भी जाती। मेरी जुबान जैसे चिपक गई थी। मेरे आंसू निकल निकल कर तकिया भिगो रहे थे। मुझे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। मैं चाह कर भी अपने बाबा को सच नहीं बता सकती थी, लेकिन चुप रहने का मतलब भी मेरी मौत ही था। मैं 2 दिन से बुखार में थी। मेरे बाबा ने मुझे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि वह फिक्र ना करे, मुझे डॉक्टर के पास वह खुद लेकर जाएगी। यह सुनकर मेरी जान मेरे जिस्म से निकलने लगी और दिल की धड़कन तेजी से चलने लगी। वह मुझे घूर घूर कर देखती थी और मुंह से कहती कि अगर तुमने अपने बाप से कुछ भी कहा तो उस आदमी को तुम्हारे कमरे में फिर से भेज दूंगी। फिर जो वह तुम्हारे साथ करेगा वह तुम जानती हो। ये सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई थी। मैंने चुप साध ली थी। अब मैं बीमार रहने लगी थी। मेरा वजन कम होने लगा था। डर मेरे सर पर मंडराता रहता था। लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा उतरने लगा, मेरी माँ मुझे फिर से वही दूध जबरदस्ती पिलाने लगी। इस दूध में कुछ ऐसी चीज थी जो मुझे होश में नहीं आने देती थी। फिर जो मुझसे कहा जाता मैं वही करती चली जाती थी। मेरी माँ मुझे 2 रोटियां देती और मैं खा लेती।
3 देती तब भी मैं खा लेती थी। मैं हर वक्त नींद में होती थी। दिमाग लकवाग्रस्त होने लगा था। दूध मेरी माँ मुझे डरा धमका कर पिला देती थी और फिर मैं जैसे अपने आप को भूल ही जाती थी। एक दिन वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मैं बहुत डरी सहमी हुई थी। वह एक जेंट्स डॉक्टर था। मेरी माँ ने मुझे अकेले उसके रूम में भेज दिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़कर चेक करना चाहा, मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। वह हैरान होकर मुझे देखने लगा। फिर मुझे सख्त अंदाज से बोला कि अगर अब भी मैंने उसे कुछ भी करने से रोका तो वह मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। मेरा जी चाहा कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। मेरी जिंदगी दिन दिन तकलीफों से भरती जा रही थी। डॉक्टर के रूम से जब मैं बाहर निकली तो उस वक्त मेरी हालत एक मुर्दा जैसी थी। जिस बात का मुझे डर था, मेरी रिपोर्ट वहीं आई थी। मेरे माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे बाबा की नाक के नीचे यह सब हो रहा था और मैं चाहकर भी कुछ भी बोल नहीं सकती थी। मेरा पेट फिर से फूलने लगा था। मैंने अपनी माँ को मना कर दिया कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी। इस बार मैं उनसे लड़ने लगी थी। मैंने उससे कहा कि वह जो चाहे कर ले। मेरी माँ मेरे सख्त व्यवहार को देखकर कमरे से बाहर चली गई। रात को मैं सो रही थी जब 2 मर्द मेरे कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में तेज धार वाली छुरियां देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन दोनों मर्दों ने दरवाजा बंद किया और मैं बेड पर सिमट कर बैठ गई। इस बार उनके साथ मेरी माँ मौजूद नहीं थी और वह 2 हट्टे कट्टे मर्द मेरे सामने आकर बैठ गए। उनमें से एक मुझसे कहने लगा कि अगर मैंने कुछ भी अपने पापा से कहा तो वह मुझे छुरी से काटकर फेंक देगा। उसकी डरावनी लाल आंखें देखकर मैं रोने लगी और उनके सामने हाथ जोड़ने लगी कि मेरा क्या कसूर है, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, कौन हो तुम लोग, मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। वह कमीने हंसने लगे। फिर एकदम एक आदमी ने चेहरे पर गंभीरता डालकर कहा कि तेरे बाप को मारना भी हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम अब हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। बेहतर है कि हमारी बात मान लो। मैं चुप की चुप रह गई। मैं सोच रही थी कि अब जो मेरे नसीब में है हो जाएगा। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया था। मेरी माँ एक लालची औरत थी और वह बुरे चरित्र की भी थी। मेरे बाबा से उसकी शादी होने से पहले भी उसके गैर मर्दों से नाजायज संबंध थे। शादी के बाद भी यह सिलसिला जारी था। मैं बुद्धिमान थी और पढ़ने में भी तेज थी। इसलिए मेरी माँ को मुझसे यह डर लगा रहता था कि कहीं उसकी असलियत का मुझे पता ना चल जाए। इसलिए वह मुझे दूध में नशे की गोलियां डालकर पिलाने लगी। मुझे झूठे भ्रम में फंसाने के लिए उसने मेरे बाल खोल दिए ताकि मुझे लगे कि मेरे साथ कुछ नाजायज तरह का मामला हो रहा है। वह धीरे धीरे मेरे विचारों को नष्ट करना चाहती थी, इसलिए मुझे गलत नजरों से देखती थी। असली मकसद तो उसका कुछ और ही था। मैं दुबली पतली थी और वह मेरा गुर्दा बेचना चाहती थी। इसके संबंध मर्दों के अलावा कुछ डॉक्टर से भी थे। पहले भी वह ऐसे ही 1-2 लड़कियों के गुर्दे बेच चुकी थी, लेकिन मेरा वजन इस ऑपरेशन के लिए कम था, तो वह मुझे दूध में नशे की गोलियों के साथ साथ ऐसी दवा भी देने लगी जिससे मेरी भूख बढ़ने लगी थी। मैं खाना ज्यादा खाने लगी, मेरा जिस्म भरने लगा और वजन भी बढ़ गया। लेकिन इन दवाइयों के यूज करने से मेरे पेट में इन्फेक्शन होने लगा था, जिसकी वजह से मेरा पेट फूलने लगा। इसलिए जिस डॉक्टर से पूछकर वह मुझे दवा खिला रही थी, उसी के कहने पर वह मुझे वह गोली खिला देती और कुछ ही समय बाद मुझे इस दवा से आराम हो जाता था, लेकिन बस वक्ती तौर पर ही होता था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही मेरा पेट फूलने लगता। मेरे इस इन्फेक्शन की वजह से मेरी माँ बौखला सी गई, क्योंकि इस तरह के इन्फेक्शन के साथ मेरा ऑपरेशन से नहीं करवा सकती थी। इसीलिए मेरी माँ परेशान थी। वह मुझे दूध भी नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे उसी दवा से नुकसान पहुंचा था। फिर मैंने जब उस व्यक्ति को अपने घर आते हुए देख लिया जिससे मेरी माँ के नाजायज संबंध थे, तो वह यही बात कर रहा था कि मेरे गुर्दे की कीमत उन्हें 20 लाख रुपए मिलेगी। यह बात मेरी माँ सुनकर बहुत खुश थी। वह समझ रही थी कि मैं नशे में सो चुकी हूँ, इसलिए वह मेरे कमरे में दाखिल हुई। लेकिन मुझे सामने देखकर पहले तो वह दोनों हैरान रह गए। बाद में वे मुझे प्रताड़ित करने लगे, मुझे धमकियां देने लगे
कि अगर मैंने सच बता दिया तो वह मेरे बाबा को मरवा देंगे। मैं भी इनकी बातों से डर गई थी। डर के मारे मैं बीमार हो गई। मैंने बहुत बार सोचा कि बाबा को यह बात बता दूं, लेकिन क्या पता वह मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं, क्योंकि मेरे बाबा को मैं गलत लगती थी और वह औरत ठीक। लेकिन जब मेरी दूसरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और मेरे सारे टेस्ट करवाए, लेकिन मेरा इन्फेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। और अब मेरी माँ मुझे दवा खिला रही थी। मेरा वजन फिर से गिरने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि इसने दवा बदल दी है, उसे दूध में डालकर दो ताकि उसका वजन कम ना हो जाए। लेकिन मैंने खाने से मना कर दिया। इस बात पर अब वह दूसरे मर्द मेरे पास पहुंच गए थे। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया और चुप हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अगले दिन वह दूध पिया, उसके सुबह ही मुझे खून की उल्टियां शुरू हो गई। मेरे बाबा घर पर ही थे। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहां जाकर मेरे बाबा को पता चला कि मुझे बहुत तेज दवा दी जा रही है। वहां उस वक्त में अपने बाबा के साथ अकेली डॉक्टर के पास थी, इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने बाबा को बता दी। मेरे बाबा तो गुस्से में आ गए और मेरी माँ और उसके ग्रुप को पुलिस से पकड़वा दिया। आज इस वाक्य को 4 साल बीत गए हैं, लेकिन जब भी याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि मैंने उनसे सच्चाई क्यों छुपाई और क्यों खामोश रही। मेरे बाबा ने दोबारा शादी नहीं की। उस औरत और उसके गिरोह को उनके किए पर उन्हें उम्र भर कैद की सजा सुना दी गई। मैं मेडिकल पढ़ रही हूँ। अब भी मैं क्लास की टॉपर स्टूडेंट में से हूँ। मेरे बाबा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी भी यही ख्वाहिश है और कोशिश भी। लेकिन मुझे जब भी वह किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दिल बुरी तरह से कांपने लगता है। मुझे लगता है वही 2 मर्द मेरे कमरे में आएंगे और छुरी चाकू से मुझ पर वार करेंगे। मैं अब छुप छुप कर रहने लगी हूँ। इस 1 साल ने मुझे कई गुना बड़ा कर दिया है। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और एक बुरी औरत स्वर्ग जैसे घर को नर्क बनाती है। मेरे बाबा अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी भी बदलवा कर दिन की करवा ली है। रात को वह घर पर ही मौजूद होते हैं ताकि मुझे सुरक्षा का एहसास रहे, लेकिन मेरा डर अभी अपनी जगह पर कायम है। कुछ घटनाएं भूलने योग्य नहीं होती है। हम चाहकर भी उनसे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। मेरे लिए भी यह किस्सा ऐसा ही था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।